देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने इस फैसले पर उपचुनाव में मिली हार को करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। केंद्र सरकार ने ये कानून वापस तो लिए, लेकिन आंदोलन की वजह से 700 किसानों की जानें गई है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते। आशा कुमारी ने कहा कि अभी राकेश टिकैत ने अभी आंदोलन जारी रखने की बात कही है, उसका कांग्रेस समर्थन करती है। अभी किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा यह सरकार अहंकार में है और भूल जाती है कि जनता की भावना और ताकत क्या है। और हिमाचल उपचुनाव के जरिए देश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने रास्ता दिखाया है और सरकार ने आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है। कि मुख्यमंत्री कल बनीखेत या डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में तलेरू में जो वाटर स्पोर्ट्स का ड्रैगन रेस का एक आयोजन हुआ था उसमें गए थे। मुझे मुख्यमंत्री की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री जो भी कोई विधायक होता है, चाहे वो पहली बार जीता हो, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का पात्र होता है। तो इसमें अफवाह फैलाने की क्या बात है? और मुझे इसलिए हैरानी है कि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक हैं, तो मैं 6 बार की विधायक हूं। इस विधानसभा में राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद, जो कि एक सबसे दुखद घटना रही है इस वर्ष की, इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। अफवाहें कोई नहीं फैलाता है। लोगों के मन में अगर किसी भी अपने विधायक के लिए ये जब बात होती है, ये जनता की बात होती है, मैं किस लिए अफवाह फैलाऊंगी? हमारी पार्टी का नियम सबको पता है। हमारा काम है सरकार बनाना। हम 2022 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री का फैसला हमारी हाईकमांड करती रही है, आगे भी हाईकमांड करेगी। और मुख्यमंत्री मुझे लगता है जो 4-0 का आंकड़ा अभी बाई इलेक्शन में आया उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्यों चिंता हो रही है? कम से कम वो इस बात को स्वीकार तो करते हैं ना कि सरकार हमारी बननी है। हमारे भी कोई होड़ नहीं है। मैंने आपको कहा सरकार कांग्रेस की बनेगी, यही हमारा दृढ़ निश्चय है। इसी के प्रति हम समर्पित हैं और मुख्यमंत्री का फैसला हमारे जो हाईकमांड है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, वो करेंगे। मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है किसी का, कांग्रेस का आना जरूरी है ताकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं लोगों को उससे निजात मिले। देखिए, मुख्यमंत्री जी गए तो मुझे या राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करने का एक और मौका मिल गया। ये जितनी ही स्कीमें जिनका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, ये राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा इनके शिलान्यास भी हुए। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने ही, कांग्रेस की सरकार ने ही इसके लिए पैसा भी दिया और ये सरकार कंटिन्यूटी में होती है। मुख्यमंत्री को ये हक है कि वो आज मुख्यमंत्री हैं तो वो जाकर के, चाहे मेरी विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हो, चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने जिस तरह से किहार स्कूल के लिए एक मुश्त पैसा दिया था, वो स्कूल बन के तैयार हुआ, उसका फाउंडेशन भी उन्होंने किया था। डलहौजी के लोगों ने मुख्यमंत्री से शायद मांग रखी डिग्री कॉलेज के लिए और उन्होंने कहा कि इस मांग को मैं स्वीकारता हूं। मैं तो ये कहती हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोई विकास का कार्य कोई भी सरकार करेगी, मैं उसका स्वागत करूंगी। मगर इसी मौके पे मैं एक बात जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री और इनकी सरकार ने तेलका नामक जगह में एक सब तहसील का नोटिफिकेशन की हुई है। मैं ये जानना चाहती हूं कि जब मुख्यमंत्री कल मेरे चुनाव क्षेत्र में गए, डलहौजी चुनाव क्षेत्र में गए, सलूणी तहसील के
भिलाई के क्षेत्र में गए तो उस सब तहसील का उद्घाटन कल क्यों नहीं हुआ, जब वो सब तहसील जो है नोटिफाई हो चुकी है, इसी सरकार ने की है, जब वो सब तहसील खोलने के आदेश हो चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि उन्होंने विधायक प्राथमिकता की स्कीमों का तो उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किए। उन्होंने डलहौजी वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास किया, सेकेंड फेज का। फर्स्ट फेज राजा वीरभद्र सिंह जी के समय बना, सेकेंड फेज के लिए जो हमारी मांग थी, मेरी प्राथमिकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना था, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, तो हमने आर्मी से बात की, क्योंकि डलहौजी कैंटोनमेंट में भी पानी की कमी है। 30 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए आर्मी ने दिए हैं, तब जाकर के ये स्कीम जो है ये बनने की शुरुआती अपना जो दौर हम कहते हैं, डीपीआर वगैरह इसकी तैयार हो रही है और ये बड़ी स्कीम बनाने का है, ये मेरी प्राथमिकता में है। तो इसमें जहां तक मुख्यमंत्री या सरकार का प्रश्न है, इनकी तरफ से मुझे कोई इस तरह की बात नजर नहीं आई। इन्होंने कहा कि किसी एक स्कूल का नाम शायद टिकरू में कहा कि हम साइंस की क्लासें बैठाएंगे। 2 स्कूल इन्होंने पहले कहे थे कि इनमें साइंस की क्लासें बैठी हैं, अभी तक वो क्यों नहीं बैठी हैं? ये तो कोरी घोषणाएं हैं। और मैं सबसे पहले फिर कहूंगी कि सब तहसील तेलका का कल उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मुख्यमंत्री जो है स्पष्टीकरण दें।